इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। सुनने के अंदर दोनों नेम सिमिलर लगते हैं, बट इन रियलिटी गूगल एड्स इज अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड एंड गूगल एडसेंस इज अ टोटल डिफरेंट। So most of the time when the people reach out to me, they often misunderstood this thing कि Google Ads and Google AdSense are the same thing, but in reality ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन दोनों के अंदर। So let's try to understand कि इन दोनों के अंदर क्या difference है। So first of all, everyone knows कि Google is the largest search engine on the entire planet। गूगल के पास हर यूज़र का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यूज़र्स के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके साइकोग्राफिक क्या हैं, उसकी एज, जेंडर, कहाँ से आ रहा है, किन वेबसाइट्स को विजिट कर रहा है। हर यूज़र का उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी सेंस के अंदर उसके पास हर वेबसाइट का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये वेबसाइट किससे रिलेटेड है, इस वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र्स आते हैं, कितनी ऐप्स हैं, इस ऐप्स के ऊपर कितने यूज़र आते हैं, ये ऐप्स की कैटेगरी क्या है। सो इन शॉर्ट गूगल नोज एवरीथिंग। इनफैक्ट गूगल नोज मोर देन वी नो अबाउट आवर सेल्फ। अब मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं इसको एडवर्टाइज करना चाहता हूँ लोगों तक। अब मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढना है कि जिनके पास इन सारे यूज़र की एक्सेस हो और वो मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुँचा सके। गूगल इज़ दैट पर्सन। गूगल के पास उन दुनिया के प्लैनेट के तमाम लोगों की एक्सेस है कि वो क्या एक्टिविटी करें, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किन वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर मैंने इन तमाम यूज़र को रीच आउट करना और अपना मैसेजिंग ऐड के थ्रू दिखानी है, मुझे गूगल के पास जाना पड़ेगा। अब गूगल का कोई ऑफिस तो है नहीं कि मैं उसके पास जाऊंगा, उसको पैसे दूंगा कि ये मेरे पैसे हैं और इसको जाके इन लोगों को दिखा दो। कोई ऑफिस तो है नहीं है। अब उसने बनाया गूगल एड्स। गूगल एड्स में जाके मैं डिफाइन कर सकता हूँ, कंडीशंस बता दी कि मैं इन यूजर को मैं टारगेट करना चाहता हूँ जिनका इंटरेस्ट ये है, जिनकी एज ग्रुप ये है, जिनका जेंडर ये है, एटसेट्रा। जितनी भी कंडीशन में ला सकता हूँ मैंने बता दिया, और मैं बता दिया कि ये मेरा बजट है। नाउ अब इन तमाम तुम्हारे पास गूगल, ये मेरा बजट है, ये मेरी कंडीशंस है, अब तुम्हारे पास तमाम यूजर की एक्सेस है, जो इस कंडीशन को मैच करता है उसको मेरी ऐड दिखाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब गूगल ने ऐड दिखाना स्टार्ट कर दी। वो किन किन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं उन वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाना स्टार्ट कर दी। जो सर्च कर रहे हैं उन सर्चेस के अगेंस्ट आपकी ऐड दिखना स्टार्ट होगी। ये आपने गूगल एड्स के थ्रू कर लिया। अब गूगल जो है उन यूज़र को टारगेट कर रहा है, वो कोई ब्लॉग पर है, उनको वहाँ पे ऐड दिखाना स्टार्ट कर दिया। कोई ऐप स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई ऐप ब्राउज कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी ऐड दिखना स्टार्ट होगी। अब ये जो वेबसाइट्स हैं, ये ऐप्स हैं, ये गूगल ने खुद बैठ कर तो नहीं बनाई होंगी, या गूगल ने कोई डेवलपर अपने ऑफिस में नहीं बनाया रखा हुआ कि जो रोजाना की बेसिस पे थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऐप्स एंड वेबसाइट बनाता है। बेसिकली ये आप और मैं लोग हैं जो कि वेबसाइट्स बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। बेसिकली वेबसाइट्स आप किसी एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बनाते हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने वेबसाइट बना दी, आपके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी। अब आपने अपनी वेबसाइट को गूगल की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ऐड कर दिया। अब जो एडवर्टाइजर ऐड दिखाना चाह रहा था, गूगल उससे उसके पैसे लेगा और आपकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि गूगल ने आपको अपना डिस्प्ले पार्टनर बना लिया है, और जिस प्रोग्राम के थ्रू बनाया है वो एडसेंस है। अब गूगल एड्स एडवर्टाइजर से पैसे ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, मुझसे पैसे ले रहा है। गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छे यूजर्स आ रहे हैं जो कि एग्जैक्ट कंडीशन मैच करते हैं जो कि मैंने कंडीशन दी है कि उनकी एज ये हो, उनकी इंटरेस्ट ये हो, इस सिटी से हो, इस कंट्री से हो, और वो ये सर्च कर रहे हो। वो सारी यूज़र की कंडीशन आपकी वेबसाइट के ऊपर पूरी हो रही है। तो अब गूगल जो मेरी ऐड है आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर देगा। नाउ गूगल मुझसे भी चार्ज कर रहा है, उसने मुझसे चार्ज किया, और वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली वेबसाइट आपकी है, वो आपकी अब प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। तो आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए अब आपको पे कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट जो कि वो मुझसे चार्ज कर रहा है। उसमें से अपना कट रखेगा, उस कट रखने के बाद जो बाकी बचेगा वो आपको पे कर देगा, क्योंकि वो आपकी स्पेस यूज़ कर रहा है। इन शॉर्ट गूगल एड्स एडवर्टाइजर के लिए जिसमें वो पैसे लगाते हैं। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं गूगल एड्स एडवर्टाइजर के लिए, और आप गूगल एड्स को यूज़ करने के लिए यू हैव टू पे। बट ऑन द अदर साइड एडसेंस इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, जहाँ पे आप अपनी स्पेस प्रोवाइड करते हैं गूगल को कि हे गूगल, मेरे पास इतने यूजर्स आ रहे हैं, ये स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, तुम यहाँ पे अपनी ऐड शो कर सकते हो, और देन गूगल आपकी स्पेस यूज करेगा और आपको पे करना स्टार्ट कर देगा। ये सिंपल ऐसे ही है। रियल लाइफ एग्जांपल में लें कि जो मेन हमारी शहराएं होती हैं या सड़कें होती हैं, वहाँ पे एक टूलेट का बोर्ड लगा होता है कि ये स्पेस है, यहाँ पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी आप बैनर्स वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। आपने
और जिसने लगाना है वो इस स्पेस यूज करने के लिए मुझे इतने पैसे पे कर दे। सेम थिंग हैपन इन द एडसेंस केस। आपने अपनी वेबसाइट की स्पेस दे दिया है कि यहाँ पे मेरी एड शो कर सकते हैं। नाउ गूगल अब आपकी वो स्पेस यूज करेगा, आपको पे करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल। लेट्स मूव टू आवर ब्राउजर स्क्रीन। ओके, सो मेरे सामने एक bbc.com की वेब पेज खुला हुआ है। सो ठीक है, ये सारा पेज है। तो टॉप पे आप देखें, यहाँ पे मुझे एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन आ रही है। सो दिस इज एन ऐड जो कि अभी लोड नहीं हुई, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट है। सो बीबीसी ने ये इतनी स्पेस रेंट आउट की हुई है कि यहाँ पे गूगल यहाँ पे आके अपनी एड दिखा सकता है। सो ईच टाइम जब भी यहाँ पे एड शो होगी तब बीबीसी इसे पैसे बनाएगा, क्योंकि गूगल इसकी अब गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी बीबीसी न्यूज वालों की प्रॉपर्टी है। उसने अपनी स्पेस रेंट आउट की हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे एक एडवर्टीजमेंट शो हो रही है जो कि गूगल एड्स की तरफ से है, ठीक है। सो अब मैंने इस पेज को विजिट किया और मैंने ये एड देखी है। सो मेरी एड देखने की वजह से एक इंप्रेशन गया है इस एड के ऊपर, और एक सर्टेन अमाउंट चार्ज हुई है जो भी एक एडवर्टाइजर इसको गूगल एड्स के थ्रू एडवर्टाइज कर रहा है। गूगल ने से पैसे चार्ज कर लिए। अब गूगल ने अपना कट रख लिया और बाकी कट जो बीबीसी न्यूज का बनता है उसके डैशबोर्ड के अंदर शो कर दिया कि ये आपका पे आउट है, ये हो गया। इसी तरीके से और नीचे मजीद देखते हैं, हमारे पास एडवर्टीजमेंट है एग्जैक्टली जैसे ये भी एक एडवर्टीजमेंट है जो कि है प्रॉपर क्लॉथ वाले की तरफ से, आगे स्पॉन्सर्ड भी लिखा आ रहा है। तो इसी तरीके से अब मैंने ये ऐड विजिट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब मैंने ये वाली ऐड विजिट कर ली है। सो गूगल ने इस एडवर्टाइजर के अकाउंट से पैसे काट लिए हैं और अपना कट रख के और जो बाकी कट है बीबीसी न्यूज को दे दिया। ये बीबीसी न्यूज क्यों पैसे इस तरीके से पे आउट रिसीव करने के काबिल है? क्योंकि उसने एडसेंस के थ्रू अपनी वेबसाइट को गूगल के पार्टनर साइट्स के अंदर रजिस्टर किया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। So if you have any question, feel free to post in the comment section and we will make sure to respond you as soon as possible.